हेलो एवरीवन, टुडे विल डिस्कस अबाउट कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन टू मेथड से यूज किया जाता है। फर्स्ट है टेम्पररी मेथड एंड सेकेंड है परमानेंट मेथड। परमानेंट मेथड हम यूज करते हैं वैसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी। इन टेम्पररी मेथड देयर आर फोर मेथड। फर्स्ट वन इज फिजिकल मेथड, सेकेंड वन इज हार्मोनल मेथड, थर्ड वन इज इंट्रायूटेराइन डिवाइस मेथड एंड लास्ट वन इज नेचुरल मेथड। In physical method, first is barrier. In barrier method, use condom, vaginal sponge, diaphragm are used. In chemical method, we used creams, jellies, tablets, and these works as spermicidals. और लास्ट वन इज combined method. नेक्स्ट आता है हार्मोनल मेथड। हार्मोनल मेथड में ओरल पिल्स, इंजेक्टेबल्स एंड स्पर्मिसाइडल इम्प्लांट्स यूज किए जाते हैं। सबडर्मल इम्प्लांट जो कि स्पर्मिसाइडल्स की तरह एक्ट करते हैं यूज किए जाते हैं। थर्ड है हमारा इंट्रायूटेराइन डिवाइस। इंट्रायूटेराइन में डिवाइस में 3 जनरेशन आते हैं। फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन। इसमें हम पढ़ेंगे कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। फिर आता है नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड में फर्स्ट जो मेथड हम यूज करते हैं वो सर्वाइकल म्यूकस, लैक्टेशन, एमनोरिया, एब्स्टिनेंस, विड्रॉल मेथड, रिदम मेथड एंड बेसल बॉडी टेम्परेचर मेथड आर यूज्ड. Let's start with IUD, intrauterine device. इंट्रायूटेराइन डिवाइस, देन फर्स्ट जनरेशन में हमारा आता है लिपर्स लिप, जो एस शेप लाइक स्ट्रक्चर का दिखता है और इसका जो यूज होता है वो मोर देन 10 ईयर्स के लिए यूज किया जाता है। सेकेंड जनरेशन में आता है कॉपर टी दिखता है और यहाँ पे जो है कॉपर की वायर अटैच होती है। ये है कॉपर की वायर, कॉपर वायर। फर्स्ट है कॉपर टी 380 mm², जिसका यूज 10 ईयर्स के लिए करते हैं। सेकेंड है मल्टी लोड 375 mm², इसका यूज 5 ईयर्स के लिए करते हैं। थर्ड है मल्टी लोड 200 mm² एंड कॉपर टी 250 mm², इनका यूज 3 ईयर्स के लिए किया जाता है। इसमें क्या होता है, जो एक वायर होता है, कॉपर टी होती है, जहाँ पे कॉपर्स की वायर अटैच होती है, इससे कॉपर रिलीज होता है जो स्पर्मिसाइडल्स की तरह एक्ट करता है। थर्ड है हमारा थर्ड जनरेशन में 2 आते हैं हमारे, प्रोजेस्टेरेट एंड मिनेरा। थर्ड जनरेशन में जो ये कॉपर जो ये यूज किया जाता है, ये ऐसे इसी शेप में होता है और यहाँ पे जो पैचेस अटैच होता है ये क्या करता है, हार्मोन्स रिलीज करता है। हार्मोन रिलीजिंग वायर अटैच होता है यहाँ पे, जो कि हार्मोन रिलीज करते हैं कौन कौन से, प्रोजेस्टेरॉन और लीवोनॉर्जेस्ट्रॉल। ये इसमें जो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है, वो जो प्रोजेस्टेरॉन का कंपोनेंट होता है वो 38 माइक्रोग्राम प्रोजेस्टेरॉन अटैच होता है, जो कि पर डे 65 माइक्रोग्राम पर डे इसमें से प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है। नेक्स्ट है हमारा मिनेरा में क्या होता है, यहाँ पे लीवोनॉर्ज ये जो अटैच होता है हार्मोन्स, यहाँ पे इससे लीवोनॉर्जेस्ट्रॉल रिलीज होता है। पर डे कितना रिलीज होगा, 2 माइक्रोग्राम पर डे, 20 माइक्रोग्राम पर डे रिलीज होता है। और जो इसका जो अमाउंट होता है वो कितना होता है, 52 mg अटैच होता है और पर डे कितना रिलीज होता है, 20 माइक्रोग्राम। अब क्वेश्चन ये बनता है कि टाइमिंग क्या है, मतलब कि जो कॉपर टी वगैरह फिर आईयूडी जो हम इंसर्ट करते हैं उसकी टाइमिंग क्या होती है, वो कब इंसर्ट किया जाता है। तो फर्स्ट क्या है, विद इन 10 डेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। फर्स्ट होता है विद इन 10 डेज, मतलब मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 10 स्टार्ट होने के 10 दिन अंदर ही हमें क्या करना है, ये कॉपर टी आईयूडी जो है हमें इंसर्ट करना है। सेकंड आता है आफ्टर, अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होता है, प्रेगनेंसी के टाइम में होता है फर्स्ट कंडीशन होती है डिलीवरी, मीन्स जस्ट आफ्टर द डिलीवरी, मतलब जिस टाइम डिलीवरी होती है हमें उसी टाइम आईयूडी इंसर्ट करना है। सेकेंड कंडीशन होती है मोर देन 6 वीक, मीन्स आफ्टर डिलीवरी 6 वीक्स के बाद हम क्या करते हैं, आईयूडी को इंसर्ट करते हैं।
अब आईयूडी इंसर्ट करने के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, जिसमें फर्स्ट आता है हमारा ब्लीडिंग, जो कि मोस्ट कॉमन है, ठीक। नेक्स्ट है पेन, देन एक्सपल्जन, परफोरेशन एंड लास्ट वन इज इन्फेक्शन। ये कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं जब हम आईयूडी इंसर्ट करते हैं तो ये साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। मोस्ट कॉमन जो साइड इफ़ेक्ट्स है वो क्या देखने को मिलता है, ब्लीडिंग। अब इसके कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन होते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन मीन्स कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें हम कॉपर टी इंसर्ट या फिर आईयूडी इंसर्ट नहीं करते हैं। जैसे कुछ निमोनिक्स है जिसे हम याद करते हैं, CAMPS। सी से होता है अगर कोई एलर्जी है, कोई सर्वाइकल एलर्जी है उस कंडीशन में। अगर कैंसर है, कहाँ कहाँ पे, यूट्रस में, सर्विक्स में एंड ब्रेस्ट में। अगर यहाँ पे कोई कैंसर प्रेजेंट है तो हम उस कंडीशन में आईयूडी इंसर्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट है एनीमिया की कंडीशन। देन अगर कोई मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं तो हम इंसर्ट नहीं करते हैं। देन पी से आता है कोई भी प्रीवियस कॉम्प्लिकेशन है, प्रीवियस कॉम्प्लिकेशन लाइक एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अगर मदर को पहले कोई प्रेगनेंसी रही हो जो कि कॉम्प्लिकेटेड है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी रही हो, तो उस कंडीशन में हम आईयूडी इंसर्ट नहीं करते हैं। और एक और कंडीशन होती है PID, मीन्स पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़। अगर पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ कोई एक कंडीशन है मदर को, फीमेल को, तो हम उस कंडीशन में आईयूडी इंसर्ट नहीं करते हैं। लास्ट है STD, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ के कंडीशन में भी आईयूडी इंसर्ट नहीं किया जाता। ये आज हमने क्या पढ़ा, कॉन्ट्रासेप्शन, जिसमें हम आईयूडी मेथड पढ़ रहे थे। थैंक यू सो मच।